हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, एक ट्रेडर है जिन्होंने कुछ पोजीशंस बना रखी हैं और यहाँ पे इनको नुकसान हो रहा है और इस नुकसान को अभी तक इन्होंने काटा नहीं है। इस नुकसान को इन्होंने होल्ड कर रखा है मंडे के लिए और अब ये चाहते हैं कि मंडे को मार्केट जो है इनके हिसाब से चले और ये जो इनका नुकसान है वो रिकवर हो जाए। तो गाइज, यहाँ पे इन्होंने कुछ गलतियां कर रखी हैं जो मैं चाहता था कि आप लोग के साथ भी शेयर करूं, ताकि जब आप लोग लाइव मार्केट में जाएं तो ये गलतियां ना करें, क्योंकि ये गलतियां जो है हर एक नया ट्रेडर करता है और अगर आप नए हैं तो हो सकता है ये गलतियां आप भी करो और आपको भी ये गलतियों की वजह से नुकसान हो जाए। तो गाइज, ये गलतियां नहीं करनी। तो गाइज, यहाँ पे देखो, इनकी सबसे पहली गलती, ये एक नए ट्रेडर हैं जहाँ तक मैं समझ पाया इनसे बात करके। इनको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मार्केट में, पर फिर भी ये इतनी हैवी क्वांटिटी से काम कर रहे हैं। 1000 क्वांटिटी 15,600 की पुट में जो ये 40,000 रुपये का नुकसान ले रहे हैं। दूसरी जगह 15,700 की पुट में भी इन्होंने काम कर रखा है, वहाँ पे भी 700 क्वांटिटी है, वहाँ पे भी इनका 28,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो नए ट्रेडर को इतनी बड़ी क्वांटिटी में काम करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसका अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा, वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं जानता कि विनिंग ट्रेड में कैसे बने रहना है। और वहाँ पे अगर ट्रेड कन्वर्ट हो भी गया विनिंग ट्रेड में, ट्रेड इनके हिसाब से भी चल रहा है, तो भी ये छोटा सा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे, जो कि इनके हक में नहीं है। दूसरी जगह अगर ट्रेड इनका नुकसान में जा रहा है तो वहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी एकदम से बहुत बड़ा लॉस दिखा देती है और उस लॉस को काटने के लिए हिम्मत चाहिए जो नए ट्रेडर में नहीं होती, और वो एंड ऑफ द डे तक वेट करता है और अपनी पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड भी कर लेता है, जो कि इन्होंने किया। 70,000 रुपये का नुकसान हो रहा था, ये काट नहीं पाए, नेक्स्ट डे के लिए इन्होंने होल्ड कर लिया। तो पहली चीज़, बड़ी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में अभी नए हो। छोटी छोटी क्वांटिटी से धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। और आगे गाइज ये बता रहे हैं कि इन्होंने यहां पे एवरेज की है अपनी पोजीशन। यहां पे इन्होंने बताया कि पहले उन्होंने 500 क्वांटिटी ली, पर टोटल क्वांटिटी इनकी कितनी है? 1700 क्वांटिटी। तो इन्होंने 500 करके अपनी क्वांटिटी बढ़ाई। ये दूसरी गलती, जब ट्रेडर नुकसान में होता है तो वहां पे अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, तो ये भी आप लोगों ने नहीं करना। 15,700 की पुट में इन्होंने ट्रेड लिया 500 क्वांटिटी में, उसके बाद नुकसान हुआ। फिर उन्होंने 15,600 में भी कदम रख दिया, वहां पे भी नुकसान हुआ। उन्होंने वहां पे और क्वांटिटी ऐड की और करते करते 1700 क्वांटिटी हो गई। तो गाइज, एवरेज नहीं करना अगर आप नुकसान में हो तो। एक स्मार्ट ट्रेडर या फिर एक प्रो ट्रेडर आप कभी भी देखोगे वो अपनी पोजीशन को तब बढ़ाता है जब वो प्रॉफिट में बैठा होता है, मार्केट उनके हिसाब से चल रही है, और जो भी एवरेज बनी है वहां पे वो स्टॉप लॉस लगा देता है, ताकि या तो अगर मार्केट उनके हिसाब से चल रही है उसमें प्रॉफिट हो, या फिर अगर मार्केट पलट जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस में बाहर आ जाए। लॉस लेना ही नहीं है। तो मेरे भाई, नुकसान लेना ही नहीं है मार्केट के अंदर। जब मार्केट आपके हिसाब से चल रही है वहां पे प्रॉफिट में बैठे रहो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो। पर अगर ट्रेड आपके हिसाब से नहीं चल रहा तो नुकसान लेना भी है तो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड वहां पे मेंटेन रहना चाहिए।